उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज और इसी प्रयागराज ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है फूलपुर। इसी फूलपुर इलाके में प्रेम और भरोसे का एक खौफनाक अंत निकलकर सामने आया है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 24 साल की मोनीश पटेल ने अपनी 20 साल की प्रेमिका को, जो कि 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और वजह सिर्फ ये थी कि वो मोनीश पर शादी का प्रेशर बना रही थी और उसकी दूसरी जगह पर शादी तय हो गई थी, जिस चीज़ में इसको बाधा पड़ रही थी। मोनीश और मृतका के घर महज 20 मीटर की दूरी के आसपास ही थे। 2 साल से दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और 1.5 साल पहले उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स भी बन चुके थे। मोनीश अक्सर प्रेमिका को रात में खेतों पर खाली प्लॉट पर बुलाता था और वहाँ पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। शारीरिक संबंधों का यह दौर लगातार चलता रहा और प्रेमिका अपने प्रेमी से जब भी शादी की बात करती तो वो उससे सिर्फ शादी का वादा करता था, शादी नहीं। वहीं ये भी पता चला कि 4 ट्रैक्टर वाला किसान और बटाईदार की बेटी का इस मामले में बहुत ही बड़ा रोल रहा है। जहाँ पर प्रेमी मोनीश संपन्न परिवार से है, पिता बड़े किसान हैं, घर में 4 ट्रैक्टर हैं। वहीं 2 भाई सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं और उनकी भी स्थिति अच्छी है। लेकिन जो प्रेमिका थी वो गरीब परिवार से थी। पिता और भाई दूसरों के खेत में अधिया बटाई पर किसानी का काम करते हैं। तो मोनीश का परिवार इस बेमेल रिश्ते के लिए कभी तैयार ही नहीं था। जब पता चला कि वो लड़की माँ बनने वाली है तो प्रेमी हैवान बन गया। उसने प्रेशर बनाना शुरू किया और गर्भ को गिराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 3 महीने पहले लड़की के घर वालों ने मोनीश को रात में पकड़ा और उस समय पकड़ा जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था और उसके साथ घर में ही शारीरिक संबंध बना रहा था। घर में ही परिवार वालों ने उसे पकड़ा और पकड़कर खूब पीटा भी था। तब मोनीश के परिवार वालों ने तब भी शादी करने से मना कर दिया और कहा कि वहाँ पर शादी नहीं करेंगे। जब ये पता चला कि मोनीश की शादी जून में कहीं और तय कर दी गई है, तब ये बात भी प्रेमिका से छिपा ली गई थी। और अब लड़की ने ये बताया कि जब वो प्रेग्नेंट है तब शादी के बाद उसने जिद की कि अब शादी करो, वरना अगर मेरे साथ शादी नहीं करते हो तो मैं थाने जाऊंगी या फिर तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी। तो इस बात से मोनीश बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसने 22 अप्रैल 2026 की रात में उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और मुंह दबाकर ज़मीन पर पटका और उसके ऊपर गला दबाकर उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। यानी कि उसने बैठकर उसके ऊपर ही उसका गला दबा दिया। वहीं एसीपी फूलपुर विवेक यादव ने भी ये कहा कि 23 अप्रैल की सुबह लड़की की लाश मिली। पोस्टमार्टम में भी 2 महीने की प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई और पुलिस ने प्रेमी मोनीश के साथ उसके पिता लाल बहादुर पटेल को भी पकड़ लिया है, जिनकी उम्र 65 साल है, और उसके बड़े भाई विकास पटेल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन पर साजिश रचने और हत्या की बात पता होने के बावजूद पुलिस को गुमराह करने का आरोप है। कहते हैं कि प्यार और भरोसे में अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, जात पात और धर्म मजहब नहीं देखे जाते, लेकिन इस तरह से जो भरोसे का कत्ल हुआ है उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि जिस इंसान के साथ 1.5 साल तक संबंध बने रहे, 1.5 साल तक फिजिकल रिलेशनशिप्स चलते रहे, माँ बनने वाली थी, उसी ने अपनी दूसरी शादी करने के लिए उसे मार डाला। इस धोखे पर आप क्या कहेंगे? गरीबी वर्सेस अमीरी भी इस मामले में एक पहलू है। जहाँ लड़की अगर संपन्न परिवार से होती तो क्या ये रिश्ता स्वीकार न किया जाता? क्या गरीबी ही उसकी मौत का एक बहुत बड़ा कारण बन गई? पिता और भाई की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, जहाँ पर एक लड़के के पिता और भाई को हत्या का बराबर दोषी माना जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ जानते हुए भी अपने ही बेटे का साथ दिया और एक कमज़ोर और एक गरीब तबके की महिला बेटी के साथ इस तरह से अन्याय किया। एक तो उसकी इज्जत लूटी, दूसरा उसकी ज़िंदगी भी ले ली। और अब प्रयागराज में फूलपुर का जो मामला है वो निकल कर सामने आया है और अब इस मामले में आगे क्या कार्यवाही होती है उस बारे में भी देखना दिलचस्प होगा। हर बार प्यार, भरोसे और विश्वास की नींव पर ये जो धोखा होता है उसमें लड़कियां और लड़के दोनों ही चले जाते हैं। कमेंट कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। 22 अप्रैल को इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम देना कहाँ तक सही था, और क्या डर और बदनामी के कारण इंसान इतना बड़ा राक्षस और हैवान बन सकता है जहाँ पर वो हत्या करने में भी गुरेज न बरते? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। एक परिवार अपनी बेटी के लिए फ़िलहाल इंसाफ की मांग कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिले तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस मामले की जानकारी हो सके। और चैनल सच्ची घटना पर नए हैं
तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिएगा प्रयागराज से सच्ची घटना के लिए।